नमस्कार बच्चों, आज हम आवृत्त बीजियों में निषेचन, द्विनिषेचन एवं त्रिक संयुग्मन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आवृत्त बीजी पौधे जो होते हैं उनमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो अन्य पौधों से अलग होती है। और यहाँ आवृत्त बीजी पौधे का हम देखते हैं, उनकी विशेषता ये है कि उसमें पुष्प खिलते हैं और पुष्प को ही प्रजनन अंग माना जाता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं आवृत्त बीजियों में जो नर और मादा पुष्प होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि इसमें कुछ पुष्प एक लिंगी होते हैं तो कुछ द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी पुष्पों में हम देखते हैं तो यहाँ पर द्विलिंगी पुष्पों में जो नर जनन अंग होता है उसको हम बोलते हैं पुंकेसर और मादा जनन अंग को हम बोलते हैं स्त्रीकेसर बोलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं मादा जनन अंग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ऊपर वाला जो ये भाग है इसको वर्तिकाग्र बोला जाता है, बीच वाला जो है वर्तिका कहलाती है और सबसे निचला जो भाग है वो अंडाशय कहलाता है। पुंकेसर नर जनन भाग होता है और पुंकेसर में बनते हैं परागकण। ये जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तब ये पुंकेसर से निकल करके विभिन्न माध्यम से ये वर्तिकाग्र तक मतलब पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचना कई माध्यमों से होता है। ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा और दूसरे अन्य माध्यमों से पहुँचते हैं। जैसे ही ये परागकण वर्तिकाग्र के अग्रभाग पर पहुँचते हैं वैसे ही ये जो परागकण है वो अंकुरण करना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर प्रत्येक जो पुंकेसर होता है वो अंकुरण करके एक लंबी नलिका बनाता है जिसको हम बोलते हैं अंकुरण नलिका। लेकिन इनमें से कोई एक जो परागकण होता है उसकी लंबी नलिका जो होती है वो अंदर वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका को भेदती हुई अंदर प्रवेश करती है और वो जाकर के अंडाशय में स्थित बीजांड से जाकर के अंदर मिल जाती है। और ये जो हमें दिखाई दे रहा है अंडाशय के अंदर जो पूरी जो संरचना दिखाई दे रही है इसको हम बीजांड या ओव्यूल बोलते हैं। संपूर्ण संरचना को ओव्यूल बोला जाता है और ओव्यूल में हमको जो संरचना ये जो दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश बोलते हैं। अब भ्रूणकोश का विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर हमने भ्रूणकोश की संरचना को समझाने के लिए एक चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भ्रूणकोश एक अंडाकार या गोलाकार संरचना होती है। इस भ्रूणकोश में हम देखते हैं तो सबसे ऊपर की ओर 3 कोशिकाओं का एक समूह दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, हिंदी में बोला जाता है प्रतिमुख कोशिकाएं। इसके पश्चात बीच में देखते हैं तो हमको इसमें 2 कोशिकाओं का समूह और दिखाई देता है जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं या ध्रुवी केंद्रक भी बोल सकते हैं। इसके पश्चात नीचे की ओर देखते हैं तो 3 और हमको कोशिकाओं का समूह दिखाई देता है जिसमें ऊपर वाली जो कोशिका है वो एग सेल कहलाती है या इसको अंड कोशिका बोलते हैं और नीचे वाली जो 2 जो कोशिकाएं हैं वो सिनर्जिड सेल कहलाती हैं। इसको हम सहायक कोशिका बोलते हैं। इसके पश्चात जब निषेचन की बात आती है तो यहाँ पर हम नीचे वाले चित्र को देखते हैं। ये है हमारा परागकण। जब परागकण में अंकुरण होता है तब ये परागकण अंकुरण करके एक लंबी सी एक नलिका बनाता है जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब या पराग नलिका। इस पराग नलिका में हम देखते हैं तो यहाँ हमको 2 मेल गैमेट दिखाई देते हैं, अर्थात 2 नर केंद्रकों का निर्माण इसके अंदर होता है। और नर केंद्रकों का जो निर्माण है वो निषेचन के पूर्व ही हो जाता है परागकण में। इसके पश्चात क्या होता है, ये परागकण से जो निकली हुई अंकुरण नलिका है वो भ्रूणकोश को भेदते हुए अंदर की ओर प्रवेश करती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि यहाँ पर पराग नलिका में 2 मेल गैमेट मौजूद हैं, इनमें से एक मेल गैमेट जो रहता है वो इस अंड कोशिका को निषेचित करता है, अर्थात इसके साथ जाकर के संयुग्मन करता है और दूसरा जो मेल गैमेट है वो बीच में स्थित इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाकर के फ्यूज हो जाता है।
यहाँ पर अपन देखते हैं इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में दो जो पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो जब वो फ्यूज़ होते हैं तो वो डिप्लॉयड हो जाते हैं, अर्थात हम इसको द्विगुणित बोलते हैं और इसी को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। ये द्विगुणित अवस्था जो रहती है, यहाँ पर जब एक मेल गैमीट इससे जा कर के फ्यूज़ होता है, एक और जब फ्यूज़ होता है तो ये जो संरचना है ये हो जाती है त्रिगुणित, यानी कि ट्रिप्लाइड। इसको हम 3x लिखते हैं। ट्रिप्लाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये द्विगुणित है और एक जब मेल गैमीट इसके साथ जुड़ता है तब ये त्रिगुणित हो जाता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर दोनों जो बातें हैं वो स्पष्ट हो चुकी हैं। द्विनिषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया 2 बार हो रही है। एक बार निषेचन की क्रिया एक मेल गैमीट के द्वारा इस एग सेल के द्वारा संपन्न हो रही है और दूसरी बार निषेचन की क्रिया एक और मेल गैमीट के द्वारा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ संपन्न हो रही है। तो इस प्रकार 2 बार निषेचन हुआ, इसलिए ये घटना कहलाती है द्विनिषेचन। ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी द्विगुणित होता है और उसके साथ जब ये मेल गैमीट फ्यूज होता है तो उसमें एक की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वो त्रिगुणित हो जाता है, तो इसीलिए ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। तो इस प्रकार आज हमने समझा कि किस प्रकार आवृत्त बीजियों में द्विनिषेचन और ट्रिपल फ्यूजन या द्विसंलयन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। थैंक यू।